नमस्कार दर्शकों, 1 जुलाई 2024 को 3 नए आपराधिक कानून देश भर में लागू हो जाएंगे। कानून क्षेत्र से जुड़े, न्याय क्षेत्र से जुड़े लोगों की माने और विद्वानों की माने तो नए आपराधिक कानूनों में लाए गए बदलाव जरूरी थे, आवश्यक थे और इन्हीं 3 नए आपराधिक कानून के प्रति जागरूकता के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का पत्र सूचना विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। इसी के चलते सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय पत्र सूचना कार्यालय चंडीगढ़ द्वारा राजधानी शिमला में कार्यशाला का आयोजन किया गया। पत्रकारों के लिए कार्यशाला वार्तालाप का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि एडीजीपी हिमाचल प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर अभिषेक त्रिवेदी शामिल हुए। इस कार्यशाला में 3 नए वक्ताओं ने भी 3 आपराधिक कानून के संदर्भ में, नए आपराधिक कानून के संदर्भ में विस्तृत जानकारी दी। आइए समझते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से कि क्यों ये आपराधिक कानून जरूरी है और क्या इनमें बदलाव लाए गए हैं। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय चंडीगढ़ द्वारा 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले 3 नए आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 विषय पर वार्तालाप का आयोजन राजधानी शिमला में किया गया। वार्तालाप में मुख्य अतिथि के रूप में हिमाचल प्रदेश अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था अभिषेक त्रिवेदी शामिल हुए। कार्यक्रम में पीआईबी के संयुक्त निदेशक दीप जॉय भी मौजूद रहे। इस मौके पर पत्रकारों को 3 नए आपराधिक कानूनों पर वक्ताओं द्वारा जानकारी दी गई। वक्ताओं ने 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में विस्तृत चर्चा की। डॉक्टर संतोष कुमार शर्मा ने कहा कि इन 3 नए कानूनों का लक्ष्य किसी को दंड देना नहीं, अपितु न्याय देना है। वहीं रोहित मलपानी ने अपने वक्तव्य में कहा कि कानून पूर्णतः नागरिकों पर केंद्रित है, जिसमें महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों को व्यापकता के साथ बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इन कानूनों से न्याय से जुड़ी हर प्रणाली को जवाबदेह बनाया गया है। वहीं डॉक्टर गिरीश शुक्ला ने अपने वक्तव्य में कहा कि नए आपराधिक कानूनों में काफी बदलाव किए गए हैं। उन्होंने कहा कि विवेचना की समय सीमा भी इन कानूनों में अब तय कर दी गई है। भारतीय न्याय संहिता, पहले था भारतीय दंड संहिता। संहिता शब्द अगर आप देखेंगे सो दिस इज वेरी ओल्ड। आपने सबसे पहले संहिता के बारे में सुना होगा तो वो सुना होगा हम्मुराबीज कोड। तो संहिता एक फीचर होता है लॉ मेकिंग का, दिस इज अ कंपाइलेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स। किसी एक की बात नहीं होती। जैसे दंड संहिता में भी था, अभी भी है। आपके स्टेट के अगेंस्ट में जो ऑफेंसेज होते हैं, इंडिविजुअल के अगेंस्ट में होते हैं, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में होते हैं, फोर्जरी है, डिफेमेशन है, लाइक इंटिमिडेशन है, बहुत सारे लाइक वैराइटीज जो नेचर ऑफ ऑफेंसेज होते हैं, तो वो अभी भी नए कोड में भी वो रखा गया है। यहाँ जो एक बड़ा फोकस रखा गया है, इफ यू से दैट स्टेटमेंट एट द टाइम ऑफ टेबलिंग द बिल इन द लोकसभा बाय आवर होम मिनिस्टर, कि अब इसका नाम जो न्याय संहिता क्यों रखा गया है। पहले जो था भारतीय दंड संहिता था, अब न्याय संहिता इसका नाम क्यों है, तो ये आपके परसेप्शन को दिखाता है। ये आपका शिफ्ट ऑफ नोशन जो है, फोकस कहाँ है कि आप वो क्रिमिनल लॉ, बिकॉज यू नो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टिंग लॉज फॉर एनी नेशन, तो आपका जो पर्पज होना चाहिए, ऑल फंक्शनरीज फ्रॉम इन्वेस्टिगेटिंग टू द जुडिशियल ऑफिसर, वो आपका नज़रिया जो है वो न्याय देने का होना चाहिए। इसलिए उस शब्द को रिप्लेस किया गया है, दंड के बजाय इसको न्याय संहिता कहा गया है कि आपका नज़रिया जो है वो न्याय देने का होना चाहिए। तो ये बदलाव किया गया है, क्योंकि अगर आप फिलोसॉफिकली बोलेंगे तो उसके कई सारे डिबेटेबल पॉइंट्स हैं, बट प्राइमरीली पर्पस ऑफ पुटिंग दिस, रिप्लेसिंग दिस टर्म, दैट इज दैट योर फोकस, ऑल फंक्शनरीज शुड फोकस ऑन दिस पॉइंट। एक बदलाव जो किया गया, बड़ा अच्छा जो बदलाव है, आपने देखा होगा कि जो जुडिशियल सेटअप होता है उसमें जो शुरुआत होती है डिस्ट्रिक्ट से, वहाँ सबसे पहले होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, फिर फर्स्ट क्लास, फिर सीजेएम, फिर एडीजी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, फिर आपका सेशन जज आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पनिशमेंट कि उनका जुरिस्डिक्शन है। एक
पुराना बदलाव चल रहा था 2012 में किया था, उससे पहले किया था कि फाइन जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स के थे वो बहुत ना के बराबर थे। आप सब जानते हैं कि आज का इतना बदलाव हो चुका है, कोई भी यूपीआई से तुरंत पेमेंट कर देता है तो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास का जो पहले था कि केवल 10,000 रुपये तक था, तो ये फाइन जो थे देवर ऑलमोस्ट आर्काइव। इनमें बहुत बड़ा चेंज किया गया। पूरी दंड संहिता में 83 ऐसे सेक्शन हैं जिनमें फाइन इंक्रीज किया गया है, और वो फाइन केवल इसलिए इंक्रीज नहीं किया गया कि दैट ओनली गवर्नमेंट हैज़ टू रियलाइज दैट फाइन हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि विक्टिम जो है उसके लिए उसमें भागीदारी दी गई है, उसको भी उसमें जो परेशान रहा है विक्टिम है उसके लिए भी जो है एक और बड़ा बदलाव किया गया है। ये थोड़ा सा जो कॉन्सेप्चुअल है वो ये है कि आपने सुना होगा निर्भया कांड। निर्भया के बाद एक नया क्लॉज आया था आईपीसी में पहली बार, बलात्कार और महिलाओं से रिलेटेड जो ऐसे ऑफेंसेज रहे हैं उनमें 2 बार बड़ा बदलाव हुआ है। एक बार आप स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस तुकाराम का जजमेंट था, उसके बाद बदलाव हुआ दोबारा जो है निर्भया कांड जो 375 में बलात्कार से रिलेटेड होता है। उसके बाद एक बहुत बड़ा चेंज आया है इतने सालों में, वो ये था कि आपने सुना होगा कि आजीवन कारावास। आजीवन कारावास के बाद आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक टर्म आता था 14 साल की सजा कि 14 साल के बाद उसको जो है, बट बोथ आर डिफरेंट, वन फ्रॉम द जुडिशियल एंड अदर फ्रॉम द स्टेट एक्शन। कि 14 साल वाला जो क्लॉज होता है वो स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि बिकॉज हमने जो पर्पज रखा है कि सुधार होना चाहिए। हमारा मकसद कभी ये नहीं होता कि सज़ा इसलिए दो कि उस व्यक्ति को कभी सुधरने का मौका नहीं मिले, बट हमारा इंडियन पोस्ट फ्रीडम आर फोकस हैज़ बीन दैट इज़ अ रिफॉर्मेटिव जस्टिस। तो उस नज़रिए से था कि 14 साल वाला। तो यहाँ पे जो बदलाव की अब इन कोर्स ऑफ टाइम क्या हुआ कि आजीवन कारावास को ये समझे जाने लगा कि 14 साल। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे केसेज में रहा कि आजीवन कारावास का मतलब आजीवन कारावास है। तो एक टर्म आया है निर्भया कांड के बाद 2012 में कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मीन्स फॉर द रेस्ट ऑफ नेचुरल लाइफ, पूरी जिंदगी के लिए है। कुछ सेक्शन ऐसे होते थे, जैसे मैं बद्दी में रहा हूँ, वहाँ पे कुछ छोटे मोटे बच्चे जेब कतरा का जो करते थे या पिक पॉकेटिंग करते थे, किसी का पर्स चुरा लिया, कोई रैली के अंदर जो है चेन चुरा ली, किसी की चेन तोड़ ली। जो हमें पता होता था कि ये बच्चा जो है इसका अपराध बहुत छोटा है, ये सजा मिलेगी तो ये डेफिनेटली अगली बार फिर से वही क्राइम करेगा। बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि बीच का रास्ता निकाल के जो है उसके लिए कोई अलग सेक्शन हो या उसके लिए कोई जो है डाइल्यूटेड सजा का प्रावधान हो। पहले ऐसा कुछ नहीं था। अब जो है नए संहिता के अंदर ये चीज डाली गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं मिसकंडक्ट है, ड्रंकन जो है पब्लिक प्लेस के अंदर कोई आदमी शराब पी के उड़दंगे कर रहा है, डिफेमेशन के लिए पेटी ऑफेंसेस का सेक्शन है, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, जैसा कि प्रोफेसर साहब ने बताया, जो ऑलरेडी पीड़ित है और उसको हम सजा देके और पीड़ित कर दें, तो इन चीजों को चेंज किया गया है। कम्युनिटी सर्विस एज अ सेक्शन नया डाला गया है, ताकि अगर कोई छोटे मोटे अपराध करता है तो उसको एक बीच का मौका दिया जाए, पहला मौका देके उसको पहले इसमें जोड़ा जाए और फिर जो है अगर अगली बार करता है या दूसरी तीसरी बार करता है तब उसको ज्यादा पनिशमेंट दिया जाए। तो इन चीजों के लिए जो है कम्युनिटी सर्विस जो है हमें भी जो है इनेबल करता है कि हम जो है उसको पहले उसके अंदर डालें, ताकि बच्चे को रिफॉर्म का एक मौका मिले, या जो है जिसने पहली बार ही ऑफेंस किया उसको एक रिफॉर्म का मौका मिले, और फिर जो है अगली बार से अगर कोई ऑफेंस होता है तो फिर वो बड़े अपराध की तरफ या बड़े सजा की तरफ जाए। एक जो है एक सेक्शन नया डाला गया है, जैसे एक्ट फॉर हायरिंग, एम्प्लॉइंग और एंगेजिंग चिल्ड्रन टू कमिट एन ऑफेंस। ये पहले बिल्कुल ग्रे एरिया था। हमें पता है कि ऑफेंस बच्चों से रिलेटेड डाले गए हैं, पहले आईपीसी में रहे, बट अगर इनडायरेक्टली कोई उसको हायर कर रहा है, बच्चे को उससे कोई काम करवा रहा है, तो वो हमें पता है गलत है, बट उसका सजा का कोई प्रावधान सच आईपीसी के अंदर नहीं था। इसको अब डाला गया है कि 3 साल की सजा उसके अंदर डाली गई है। जैसे नए सेक्शन डाले गए, खासकर स्नैचिंग का एक सेक्शन डाला गया है, 3 साल तक की सजा इसके अंदर डाली गई है। अब इसमें था कि जैसा कि प्रोफेसर साहब ने बताया कि कोई जो है आम की जो है चोरी कर रहा है, एक है जो करोड़ों की चोरी कर रहा है, दोनों के अंदर फर्क है। अब कोई बच्चा जो है घर से कुछ सामान चुरा रहा है, उसको लेके जा रहा है, बाजार में जा रहा है, मोबाइल चुरा रहा है या बाजार में जाके बेच रहा है, पता है हमें कि वो पहली बार कर रहा है या दूसरी बार कर रहा है, तो इन चीजों के लिए जो है अलग से ऑफेंस डाले गए हैं। या जो है छोटी मोटी बाजार के अंदर स्नैचिंग कर रहा है, किसी की चेन तोड़ रहा है, तो इन चीजों के लिए अलग सेक्शन डाला गया है।
और ये जो है हमें इनेबल करेंगे ताकि हम पहले इसको कम सजा के अंदर उसको डालें कि 3 साल तक की सजा या सिर्फ फाइन वहां तक डालें, और फिर उसके बाद अगर उससे बड़ी स्नैचिंग करता है तो वो फिर रॉबरी, डकैती जो पुरानी ऑफेंस है उसी के हिसाब से फिर हम उस पर कार्रवाई करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन, एक सेक्शन था 124A सेडिशन का सेक्शन है, जिसको जो है हटा दिया गया है, इसको डिप्लीट किया गया है क्योंकि इसके ऊपर हमेशा से डिबेट होती रही है। इसको मॉडिफाई करके ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट डाला गया है। अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड 309 IPC इसको डिलीट कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ और छोटे मोटे सेक्शन जैसे फॉल्स वेट से रिलेटेड है, काउंटर फीटिंग से रिलेटेड है, इन सेक्शंस को डिलीट कर दिया गया है क्योंकि इनका जो है ज्यादा यूज अभी रहा नहीं है, ना ही पुलिस जो इन सेक्शंस को आजकल अब लगाती है। एक जो है चेंज किया गया है डेथ पेनल्टी फॉर गैंग रेप ऑफ वुमेन बिलो 18 ईयर्स। पहले ये जो है सिर्फ हम एक ही सेक्शन 376 के अंदर हम इसको डील करते थे, 376D में इसको डील करते थे, अब इसको जो है एक्सक्लूसिवली डाल दिया गया है। एक सेक्शन मॉब लिंचिंग का जो है खासकर डाला गया है। ये पिछले 5-6 साल से जो हम गतिविधियां देख रहे हैं देश के अंदर, कई जगह जो है लड़ाई झगड़े हुए हैं, जैसे कई स्टेट्स के अंदर हिंसक गतिविधियां हुई हैं, उन चीजों को देखते हुए खासकर मॉब लिंचिंग का सेक्शन डाला गया है और इसके अंदर सजा का प्रावधान भी बढ़ाया गया है। फिर कुछ सेक्शंस चेंज किए हैं, जैसे पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ बाय रैश और नेग्लिजेंट एक्ट, जो पहले सिर्फ इसमें 2 साल की सजा थी, इसको बढ़ा के जो है 5 साल किया गया है। पर मेडिकल प्रैक्टिशनर जैसे डॉक्टर्स के लिए अगर उनसे कोई नेग्लिजेंट एक्ट होता है तो उसमें सजा का प्रावधान सेम रखा गया है। जो थेफ्ट की परिभाषा है इसको बढ़ाया गया है, जिसमें थेफ्ट है, गाड़ी की चोरी है, गाड़ी से चोरी की जो डेफिनेशन है, या सरकारी संपत्ति की चोरी है, या जो है किसी मूर्ति की चोरी है, इन सेक्शंस को जो है एक्सक्लूसिवली जो है इसके अंदर डाला गया है। मजिस्ट्रेट्स की डेफिनेशन जो है बिल्कुल फॉर्मलाइज कर दी गई है। कई सिटीज के अंदर जैसे रहता है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है या असिस्टेंट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट 3rd क्लास भी है कई स्टेट्स के अंदर। इन सबको अबॉलिश करके फिक्स डेफिनेशन कर दी है, 4 कैटेगरी में इनको डिवाइड कर दिया गया है और इनको कौन कितनी सजा दे पाएगा उसको भी कैटेगराइज कर दिया गया है, जो जिसके बारे में जो है प्रोफेसर साहब ज्यादा डिटेल में बताएंगे। फिर एक है पुलिस ऑफिसर्स को स्पेशल पावर्स दी जाती हैं, जैसे कमिश्नरेट्स हैं हमारी कंट्रीज के अंदर, कई सिटीज के अंदर, वहाँ पे जो पुलिस कमिश्नर होते हैं, जो IG रैंक के, ADG रैंक के, DIG रैंक के कमिश्नर्स रहते हैं, तो उनको जो है एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है, जैसे लाइसेंस जो का रिन्यूअल है, लाइसेंस का कैंसिलेशन है, गन लाइसेंस है, या इवन जो है 7 दिन का जुडिशियल रिमांड भेजना है, 2 दिन की कस्टडी भेजना है, इस टाइप की जुडिशियल पावर्स कमिश्नरेट सिस्टम में रहती है। तो उसके लिए ऑलरेडी एक प्रोविजन डाला गया है ताकि बाकी जगह भी जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। आए थे लॉ आया क्यों? आप मालिमत कमेटी, वर्मा कमेटी, लॉ कमीशन रिपोर्ट्स सब उठा के पुराने देख लीजिए, 30-40 साल के, सबने कहीं ना कहीं जो एग्जिस्टिंग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको क्रिटिसाइज किया। डीले डीले एंड डीले, जबकि कहना चाहिए था क्विक ट्रायल, क्विक जस्टिस, स्पीडी जस्टिस, होता उल्टा था। CRPC कहीं ना कहीं फेल हो रहा था इस प्रोसेस में, इस चीज को एक्सपेडाइट करने में कहीं ना कहीं फेल हो रहा था। कभी फेल हो रहा था एडजर्नमेंट के नाम पे, कभी फेल हो रहा था जुडिशियल सेटअप के नाम पे, कभी फेल हो रहा था मल्टीप्लिसिटी ऑफ कोर्ट के नाम पे, कभी फेल हो रहा था एविडेंस की एड्यूज और उसके प्रोसेस के नाम पे। तो उस सब चीजों को BNSS ने, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, उसको कुछ हद तक एड्रेस किया है। मैं कहूंगा काफी हद तक एड्रेस किया है, अब वो प्रॉब्लम रही नहीं है। अच्छा, जो अप्रोच रहा है कि इसको कैसे चेंज किया जाए, क्या चेंज किया जाए, तो 5 तरीके के कुल मिला के चेंज किए गए हैं। पहला, कोर्ट के सेटअप में चेंज कर दिया। कहीं मेट्रोपॉलिटन कोर्ट काम कर रही है, कहीं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट काम कर रही है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट काम कर रही है, कहीं हम CJM बोलते हैं, कहीं CMM बोलते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने कहा नहीं, एक नाम रहेगा, जो हाँ मेट्रोपॉलिटन में हो, नॉन मेट्रोपॉलिटन में सिस्टम एक ही रहेगा। साथ के साथ जुरिस्डिक्शंस बढ़ा दिए, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट को बढ़ा दिया, एग्रीगेट पनिशमेंट सिस्टम को बढ़ा दिया, पेटी ऑफेंसेस की रेंज को बढ़ा दिया। इसकी वजह से क्या होता है कि एक साथ कई ऑफेंसेस ट्रायल, जब मैं उतना टेक्निकल नहीं जाऊंगा, जैसे एक प्रोविजन है CRPC में कि एक जज चाहे तो 1 साल के भीतर जितने ऑफेंसेस हुए हैं, 3-4 ऑफेंसेस, एक ट्रायल कर सकता है। अब उसमें पेटी ऑफेंसेस की जो डेफिनेशन आती है, उन ऑफेंसेस की जो डेफिनेशन आती है वो अलग अलग थी। कई बार अंतर हो जाता था, तो कॉमन ट्रायल नहीं, ज्वाइंट ट्रायल नहीं कर पाते थे।
ज्वाइंट प्रोसीजर नहीं एक्सरसाइज कर पाते थे। सीआरपीसी में ये प्रॉब्लम थी, बीएनएसएस में उस प्रॉब्लम को थोड़ा रिड्यूस डाउन किया। तो पहला अप्रोच था कि कोर्ट को स्ट्रीमलाइन करना, पहला अप्रोच ही लिया कि कोर्ट को स्ट्रीमलाइन। अब कोर्ट को स्ट्रीमलाइन करे कैसे, तो सेकंड अप्रोच आया टेक्नोलॉजी से। ह्यूमन बीइंग है, रिसोर्स पर्संस है, इसके ऊपर जो सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत थी वो टेक्नोलॉजी की। रोहित सर ने बहुत नाइसली लूसिडली एक्सप्लेन किया इस पॉइंट को कि खाली साइन करने में एफआईआर की कॉपी हो या डॉक्यूमेंट्स की कॉपी हो या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को यूज करने, भारत में मुझे लगता है 4 फुल बेंच बन चुकी सुप्रीम कोर्ट में खाली डिसाइड करने के लिए कि 64B में कौन सा सर्टिफिकेट आएगा कौन सा नहीं आएगा। इन सब चीजों को अब जाके स्ट्रीमलाइन कर दिया कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस या कैसे वीडियो रिकॉर्डिंग, कैसे ऑडियोग्राफी, कैसे पिक्चर्स एक्सेट्रा एड्यूस किए जाएंगे। इससे कोर्ट स्ट्रेंथन हुई और कोर्ट का प्रोसेस स्ट्रेंथन हुआ। लॉजिकल सी बात है कि इन दोनों के स्ट्रेंथन होने के बाद जुडिशियल सिस्टम का स्ट्रेंथन होना स्वाभाविक सा। इसी वजह से शर्मा सर ने बहुत अच्छी बात को नोटिफाई कराया यहाँ पे कि दंड संहिता के बजाय अब न्याय संहिता, हम न्याय पर जोर दें। और न्याय तभी होगा जब वो तुरंत हो, चीप हो और इफेक्टिव हो। वो तीनों एलिमेंट आप सीआरपीसी देखेंगे, जो बीएनएसएस देखेंगे, तो ये चीज आपको दिखेगी इसमें। तो जो पर्पस था उसका बेसिकली टू एक्सपेडाइट एंड टू स्मूदन द सिस्टम था, ये था इसका जो पर्पस था। ये रिवाइज चैप्टराइजेशन है, मुझे नहीं लगता कि इसकी बहुत डिटेल में यहाँ डिस्कशन करने की जरूरत है। कुछ जो छोटे छोटे पॉइंट्स है, ये जो डिलीशंस है, मेट्रोपॉलिटन एरिया के नाम पे सेक्शन 8 था वो डिलीट कर दिया, सबऑर्डिनेट असिस्टेंट सेशन जजेस वगैरह था, सबऑर्डिनेशन वो खत्म किया, जो है स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से वो खत्म किया, जुरिसडिक्शंस इन केसेस ऑफ जुवेनाइल थे उनको हटा दिया यहाँ से कि अब जेजे एक्ट में कंप्लीटली कवर होंगे, नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर था उसको खत्म किया। तो ऐसे करके बहुत सारे सेक्शंस उन्होंने डिलीट कर दिए, उसका यूज नहीं था एज सच। अगर आप इसकी हाईलाइट देखें, जैसा मैंने पहले कहा कि कोर्ट को रिवाइज किया, मैक्सिमम फाइन और अरेस्ट कंडीशंस को रिवाइज किया, थ्रेशोल्ड फॉर पेटी ऑफेंसेस को रिवाइज किया और इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन द लीगल प्रोसेस किया। आप जो प्रोसेस पहले था एफआईआर का, रोहित सर ने ऑलरेडी काफी कुछ बोल दिया इस पर, बस एक पॉइंट मैं अपनी तरफ से ऐड करूंगा कि एक तो 05 एफआईआर ईएफआईआर का सिस्टम आ गया था, पहले भी इतना इफेक्टिव और इतना फॉर्मल नहीं था, अब उसको फॉर्मल कर दिया। इस बार बीएनएसएस ने एक अच्छा काम किया कि जो मजिस्ट्रेट है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वो ऑटोमेटिकली ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, वो पहले एसएचओ को कंसर्न को कहेगा कि भाई क्या इशू था, क्यों गड़बड़ हुआ, क्यों एफआईआर नहीं हो पाई। ऐसा नहीं है कि एक सबऑर्डिनेशन टाइप का कल्चर चलेगा। आप कोर्ट हैं, आप कोर्ट प्रोसेस में काम कीजिए, हम पुलिस हैं, हम डिपार्टमेंट हैं, हम इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में काम करेंगे। ऑटोमेटिक एक आप 156(3) के एप्लीकेशन लेके गए और ऑटोमेटिकली ऑर्डर हो गया, ये पॉसिबल नहीं होगा नए बीएनएसएस में। तो ये बहुत अच्छा मुझे लगता है, एक बड़ा डायनेमिक मूव है, कॉशियस है बट डायनेमिक मूव है। वार्तालाप को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ने कहा कि संसद द्वारा पारित इन 3 नए कानूनों के माध्यम से पहली बार व्यापक बदलाव किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये 3 नए कानून क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के मुख्य अंग पुलिस, अभियोजन, जेल प्रणाली और न्यायपालिका को और ज्यादा सरल और पारदर्शी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश ने अपने सभी अधिकारियों और पुलिस बल को इन कानूनों का प्रशिक्षण देना आरंभ कर दिया है। 1 जुलाई से सारे जो केस दर्ज होंगे वो अब बीएनएस जो नए कानून है, ये बीएन जो भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत होंगे, और जो प्रक्रिया चलेगी वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के। ये तीनों एक्ट ये 12:01 यानी जो इस समय डेट चेंज होती है उससे जो एफआईआर रजिस्टर होंगी वो नए कानून होंगे। मैं ये बताना चाहूँगा कि इसके लिए काफ़ी बड़े जोर शोर से तैयारी चल रही है, काफ़ी दिनों से तैयारी चल रही है। भारत सरकार के माननीय गृह सचिव ने सारे प्रदेश के मुख्य सचिव, डीजीज और कई अन्य मंत्रालय, जिसमें आपके सूचना प्रसारण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सबके लोगों के साथ लगातार बैठक हुई। कल फाइनल रिव्यू मीटिंग हुई, उसमें सबसे ये पूछा कि आप क्या तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आपको इन एस्पेक्ट में बताऊंगा, इसमें काफ़ी ज़बरदस्त तैयारी चल रही है। चुनाव खत्म होने के उपरांत ही, कुछ तो हमने पहले शुरू कर दिया था, बट उसके उपरांत हमारे जितने जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं पुलिस में, हिमाचल में जैसे हेड कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक और कुछ मामलों में डीएसपीज भी, इन सब की ट्रेनिंग जो हमारा पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय है कांगड़ा में, वहाँ लगातार बैचेस में चलाई जा रही है और लगभग 1-2 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगी। इसी के साथ साथ जैसे प्रोफेसर साहब बैठे, इन लोगों ने जुडिशियल ऑफिसर्स की ट्रेनिंग की है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स की ट्रेनिंग हुई है,
जो फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी है उनकी ट्रेनिंग हुई है, प्रिजन के ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग हुई है, विजिलेंस ब्यूरो, CID, जहाँ जहाँ भी केस दर्ज होते हैं, जो कोई भी अन्वेषण करता है, हर व्यक्ति को इसकी ट्रेनिंग देना जरूरी है। ये जो कानून आ रहे हैं इसमें टेक्नोलॉजी का जबरदस्त उपयोग, लगभग पिछले 10-12 कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि सरकार टेक्नोलॉजी पे बहुत जोर दे रही है। आप खुद मानेंगे, जैसे बहुत पहले छोटी सी चीजें जैसे पे स्लिप है, उसके लिए हमें लोगों को मिन्नतें करनी पड़ती थी, आज आपके ऐप पे आ रहा है। तो अगेन जो थ्रस्ट है वो मोबाइल फोन और एप्लीकेशन बेस्ड है। इसमें कई चीज, जैसे एक एप्लीकेशन आएगा ई-साक्षी का, अब जैसे ये मैंडेटरी हो जाएगा लॉ में, प्रोसीजरल लॉ के हिसाब से कोई भी सर्च या कोई भी हम सीजर करेंगे या मेमो बनाएंगे, उसकी वीडियोग्राफी हमें करनी ही पड़ेगी। कई अच्छी चीजें, जैसे हम अपना जो कई बार आप बयान देते हैं या आप गवाही भी देते हैं, अब ये किया गया है कि आप ऑडियो विजुअल माध्यम से भी दे सकेंगे। कई बार ऑफिसर्स को दिक्कत आती थी कि मान लीजिए मैंने कोई केस मेरे समय में हुआ, बाद में मैं रिटायर हो गया, मुझे तभी बुलाया। अब इसमें ये चेंज आया कि नहीं, अगर वो व्यक्ति नहीं है तो उसकी जगह जो व्यक्ति उसमें ऑफिशिएट कर रहा है वो ये जाके बता सकता है कि भाई ये केस हुआ, ये रिकॉर्ड हुआ। तो कई अच्छी चीजें समय के साथ में आई हैं। मैं आपसे एक पर्सनल वाकया शेयर करूंगा। 2012-13 की बात है, मुझे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में यूके जाने का मौका मिला। तो उनके वहाँ पे वेस्टमिंस्टर में उनके पार्लियामेंटेरियन से मैं बात कर रहा था। उन्होंने ऐसे ही मुझसे पूछा कि लॉ, फिर उनमें से एक ने रिमार्क किया कि तुम्हारे यहाँ 1860 के कानून अभी भी चल रहे हैं। मैंने कहा यस। तो उस व्यक्ति ने बड़े पते की बात कही तो मुझे आज तक उस समय तक चुभती थी, अभी कम हो गई इन कानूनों की वजह से। उसने कहा कि हमने ये कानून बनाए थे तुम्हें एक्सप्लॉइट करने के लिए। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वर्ड से सीढ़ी पे चलते चलते, वी वांटेड टू एक्सप्लॉइट इंडिया, व्हाई हैव यू नॉट चेंज दीस लॉज। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। वहां पर एक स्टैचू पड़ी थी सर रॉबर्ट पील की, जिन्होंने ब्रिटिश पुलिसिंग सिस्टम दिया। उस समय तो पुलिस एक्ट भी नहीं आया, 2007 में पुलिस एक्ट के जगह में चेंजेस हुए। तो उन्होंने कहा कि हमारा जो पुलिसिंग सिस्टम है और आपका है बिल्कुल डिफरेंट था। बिकॉज हम उनके उपनिवेश से कॉलोनी थे, हमें एक्सप्लॉइट करते थे। आप देखिए इन कानूनों में कई चीजें हैं, जैसे मोटर व्हीकल से एक्सीडेंट होगा, व्यक्ति की जान जाएगी लेकिन सजा कम थी। ऐसे हत्या होगी तो उस समय था कि जो अपराध है, जो क्राइम उस समय एक बड़ा वर्ग या जो अंग्रेज करते थे उन पे सजा का थोड़ा प्रभाव अलग था और जो बाकी लोगों का प्रभाव अलग था। तो इस हिसाब से बहुत अच्छी सोच है ये। मतलब ये तो कई साल हो गए थे, मैं तो उसको मानता हूँ। ये पहले कई देश है हमारे धरती पे जिनमें अगर आप देखेंगे, इन लोगों को मुझसे बेहतर पता होगा, जहाँ पे रेगुलर रिव्यू ऑफ लॉज होता है और कानून चेंज। ये तो 163 साल तो एक रिकॉर्ड ही हो गया, ये तो शायद काफी पहले हो जाना चाहिए था, पर ये बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं आप सबको बताता हूँ कि जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसने एक ऐप बनाया है, उसका नाम है संकलन। हर कोई इसको डाउनलोड कर सकता है। ये एप्पल प्ले स्टोर पे और जो गूगल प्ले स्टोर पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। उसमें एकदम आसानी से दिया हुआ है, जैसे आप क्लिक करेंगे पुरानी संख्या, जो पुराना सेक्शन है वो और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग नई सेक्शन। CCTNS जो है, क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम जो है, उस पर काफी सारा काम उसी से हो रहा है। तो आप FIR जो है मोस्टली क्या ऑलमोस्ट कोशिश ये है कि 100% ऑनलाइन हो, लेकिन किसी कारणवश अगर टेक्नोलॉजी या किसी के चलते नहीं हो पाए तो ऑफलाइन मोड में वो भी, लेकिन उसी कंप्यूटर पे होगा। और इसमें ये सुविधा भी दी गई है कि वो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसको अपने आधार से लिंक करके वो उसको ई-साइन कर सकता है, मैनुअल साइन कर सकता है, आपको वो कॉपी देगा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिंट। ये कई चीजें। हिमाचल तो प्रोग्रेसिव स्टेट है, जहाँ पहले हो रहा था बट कई जगह अब इन कानूनों से सब जगह एक समानता फैलेगी। तो इसमें ये जरूर है कि यस, हमें टेक्नोलॉजी में काफी इन्वेस्टमेंट, थोड़ा हमें रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे। आईओएस को सबके अब उसमें कई चीजें आएंगी, इसकी जो इंटीग्रिटी है, हैश वैल्यू, मतलब हम लोगों को और मेहनत करनी पड़ेगी काफी, पुलिस को विशेषकर। बाकी सबको भी टेक्नोलॉजी फ्रेंडली और होना पड़ेगा। हम काफी हो गए हैं लेकिन टेक्नोलॉजी इंटेंसिव काफी है। 3 नए वक्ताओं में जहां डॉक्टर संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि न्याय शब्द को इसमें जोड़ा गया है, दंड को दरकिनार करते हुए न्याय को प्राथमिकता दी गई है। ये कानून 2023 में बने हैं, तब से सरकार लगातार प्रयास कर रही है। न्याय शब्द यूज किया गया है वो इसलिए किया गया है कि केवल क्योंकि अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों ने जो कानून बनाया था उनका अपना मकसद था। उनका मकसद था कि उनकी सत्ता बनी रहे, भारतीयों को किस तरीके से वो अपने मकसद के लिए प्रयोग कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे अपने लोगों को न्याय मिले, इसलिए न्याय शब्द यूज किया गया है। कार्यशाला में मुख्य प्रवक्ता की भूमिका में IPS, जहां उन्होंने इन नए आपराधिक कानूनों में कानून व्यवस्था में आए बदलावों के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
हमारे जो काफ़ी जजमेंट्स हैं पुराने, उन सबको इसके अंदर एक फॉर्मल चैनल की तरह इसको जो है एक नए अधिनियम के अंदर डाल दिया गया है, ताकि जो है हमारे आईओज़ को जो है अलग अलग जगह रेफ़र करने की ज़रूरत ना पड़े, और जो लेटेस्ट ट्रेंड हैं हमारे जो अब सोसाइटी के अंदर बदलाव आ रहे हैं उसके हिसाब से जो है हम जनता को न्याय दिला सकें। वहीं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर गिरीश की माने तो ये बदलाव जहां बेहद ज़रूरी थे, तो वहीं इस कार्यशाला में उन्होंने लाए गए कानूनों की प्रक्रिया के बारे में बताया। तीनों नए कानून आए हैं जो 1 जुलाई से लागू होने जा रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी थे, बहुत तर्कसंगत भी रहे हैं और बिल्कुल सही समय पर लाए गए हैं, इनकी ज़रूरत थी। निश्चित तौर पर लाए गए 3 नए आपराधिक कानून पारदर्शिता और सरलता का आयाम है, प्रतिबिंब है और जागरूकता के तहत इनका लाभ लिया जा सकता है।